हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू आर डी इंस्टीट्यूट फॉर कैरियर यूट्यूब चैनल। तो बताओ बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था? 5.1 एक्सरसाइज तक कर लिया था। देखो, इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाई उसमें हमने कवर करा इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके बाद एक्सरसाइज 5.1। आज जो हम करने जाएंगे, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 5.2। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक के बारे में या फिर इसका बेसिक आपको अभी क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका इंट्रोडक्शन की वीडियो है, उसका लिंक है, आप वहां से वीडियो एक बार वॉच जरूर करें। ठीक है, चलिए आज बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल गिवन है, ये टेबल, ठीक है। आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट द ए इज द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड ए एन एन टर्म ऑफ द एपी। आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, और ए एन क्या होता है? nth टर्म। ये आपको हेडिंग बताई गई है, ठीक है। फिर आपको इसके हिसाब से टेबल बना के दे रखा है। ये जो आपको ब्लैंक कॉलम्स दिख रहे हैं ना, ये जो ब्लैंक कॉलम्स दिख रहे हैं, ये आपको भरना है। कैसे भरना है? कैसे भरना है? सॉल्व करके, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या ये आपको याद है? याद है ना? अगर नहीं है तो ध्यान रखना, ए एन क्या होता है? nth टर्म, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी, हो गई ना? अब देखो करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कहते रखे, ध्यान से देखो। ए क्या गिवन है? 7। ए क्या गिवन है? 7। डी क्या गिवन है? 3। एन क्या गिवन है? 8। और आपको ए एन नहीं पता। नहीं पता ना? कैसे करोगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला। कौन सा? ए एन का फॉर्मूला। अब देखो, वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो, ए एन क्या है आपके पास? क्या है? आपको नहीं पता, निकालना है। ए क्या है आपके पास? 7 प्लस एन क्या है? 8 माइनस 1 इंटू डी 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करना बहुत इजी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या होता है? 7, और 7 इंटू 3, 7 3 जा 21। ए एन क्या आ जाएगा? 28। कैसे आया? 21 प्लस 7 28 होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप आंसर क्या आ जाएगा आपकी इस टेबल में? 28। क्या आ जाएगा? 28। समझ में आ गया? चलो अब बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या करते हैं? देखो, हम इसी फॉर्मेट में इसको रहने देता हूँ, है ना। अब सेकंड पार्ट इसी में हम करते हैं। देखो कैसे। अब आपको क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? ध्यान से देखो। ए आपको कितना गिवन है? -18। क्या गिवन है? -18। डी आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। एन आपको कितना गिवन है? 10। ए एन कितना गिवन है? 0। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ए एन आपको गिवन है ना, तो इसको आप पुट कर दोगे। क्या कर दोगे? पुट कर दोगे। 0 इक्वल टू ए कितना गिवन है? -18। ध्यान रखना, जहाँ पे आपको माइनस में वैल्यू दी जाए, माइनस का साइन आपको साथ में रखना होता है। हाँ, आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो सेपरेट करने के लिए, उससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आगे देखो, मिस्टेक नहीं होगी। जो सिली मिस्टेक होती है ना, वो किसकी होती है? माइनस की हो जाती है। आगे n 10 माइनस 1 इंटू डी आपको नहीं गिवन है। नहीं गिवन, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। देखो 0 इक्वल टू यहाँ -18 है, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, इस साइड -18 है, मैं इसको दूसरी तरफ लेके आऊँ तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 18 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ ऐसे लिख दूँ, -18 को इधर ला के प्लस का 18। 0 पहले से था, 0 प्लस 18 हो जाएगा, इक्वल टू 10 माइनस 1। 10 माइनस 1 क्या होता है? 9 इंटू डी। अब 0 प्लस 18 तो 18 होगा, 0 प्लस 18 तो 18 होगा, और 9 डी है, 9 और डी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 9 इक्वल टू डी। डी क्या आ जाएगा? 2। डी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे टेबल में भरोगे क्या? 2। क्या भरोगे? 2। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो अब आपका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? ए आपको नहीं गिवन है, डी आपको -3, एन 18, ए एन -5, ये आपको गिवन है। इसको सबसे पहले तो आप लिख लोगे क्वेश्चन में, क्योंकि लिखने का देखो एक तरीका भी होता है। उसके बाद फॉर्मूला आप लगाओगे। ध्यान रखना, पेपर में फॉर्मूला जरूर लिखना है। आपको क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा, फॉर्मूला लिख के जरूर आ जाना, ठीक है। अब देखो ए एन क्या होता है? -5। ए आपको गिवन नहीं है, प्लस
n18 -1 और d -3। यहाँ पे ध्यान रखना d को जब आप लिख रहे हो -3 है तो ब्रैकेट ज़रूर लगाओगे। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप क्या मिस्टेक कर जाओगे, इसको आप -3 समझोगे नॉर्मल कौन सा ऑपरेशन वाला, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगेगा, अदरवाइज आपको क्या लगेगा प्लस माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो -5 = a, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 18 × -3 क्या होता है, -54 होता है ना। अब आगे देखो -1 × -3 क्या हो जाएगा, +3, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना, बहुत बढ़िया। -5 = a, अब यहाँ देखो -54 और +3 को आप सॉल्व करो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, -51 हो जाएगा ना। अब अगर आपने -51 यहाँ पे है, बाहर प्लस का साइन है, तो क्या अगर आप ब्रैकेट खोलते हो तो साइन चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा -51, समझ में आ गया। अब देखो -51 इधर जाएगा तो +51 -5 = a, कोई समस्या, कोई भी समस्या हो, ठीक है। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे 51 - 5 को, तो a क्या आ जाएगा 46, क्या आ जाएगा 46, ठीक है। आ गया समझ में, कर लो इसको नोट। चलो अब देखते हैं हम आपका फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, a गिवन है कितना -18.9, d आपको कितना गिवन है 2.5, n कितना गिवन है, सॉरी ये तो गिवन ही नहीं है, तो ये आपको क्या करना है, निकालना है। अब आगे देखो an कितना है 3.6, चलो शुरू करते हैं। a आपको कितना है -18.9, d 2.5, n नहीं गिवन है, an 3.6, कोई दिक्कत। चलो अब शुरू करते हैं। an है 3.6 इक्वल टू a क्या है आपके पास -18.9, ठीक है, प्लस n क्या है आपके पास, आपको ये गिवन नहीं है तो n-1 एज इट इज़ रहेगा। d कितना गिवन है 2.5, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 18.9 इधर आएगा तो प्लस का 18.9 हो जाएगा, प्लस 18.9, कोई दिक्कत। अब देखो इक्वल टू n-1 × 2.5 को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। अब देखो 3.6 प्लस 18.9 क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा ना, अरे एडिशन तो आता होगा, ठीक है। अब देखो इक्वल टू n-1 और 2.5 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब एक बात बताओ, ये दोनों टर्म एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, दोनों में से किसी एक को मैं इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो सेम वही चीज़, लेकिन मैं किसको लेके आऊँगा 2.5 को, मैं लेके आया 22.5 अपॉन में 2.5 = n-1, कोई दिक्कत। अब देखो डेसिमल कितने पे है 1 डिजिट पे है, यहाँ डेसिमल कितने पे है 1 डिजिट पे है, तो अगर इस डेसिमल को हटाऊँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है। इस डेसिमल को हटाऊँ तो ऊपर की तरफ 10 आ जाएगा, तो 10 से तो 10 कैंसिल। अब देखो 25 की टेबल में 225 कितने पे आता है 9 पे, कितने पे आता है 9 पे, तो 9 = n-1 आया। अब अगर ये -1 को मैं दूसरी तरफ लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 9 + 1 = n हो जाएगा ना। अब देखो अगर 10 = n आया तो क्या n = 10 नहीं होगा, बात तो वही है ना, चाहे राइट का लेफ्ट लिख लो, है ना। तो यहाँ पे आपका n कितना आ जाएगा, n कितना आ गया 10। इसी के साथ आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट है। करें फिफ्थ पार्ट, चलो अब देखते हैं आपका फिफ्थ पार्ट, जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है एमसीक्यू में भी दे दे कई बार। बाकी हालांकि इतना आसान क्वेश्चन एमसीक्यू में देना तो नहीं चाहिए, पर चलो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बिना सॉल्व करे मैं इसका बता सकता हूँ आंसर, और आप भी बता सकते हो। लेकिन पहले एक बार हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको पता चलेगा अभी हमने करा क्या। देखो आपको a कितना गिवन है 3.5, d कितना है 0, n है 105, an आपको पूछा है। अब एक चीज़ देखो, अगर डिफरेंस 0 है तो वैल्यू चाहे कहीं तक लेके चले जाओ, बात तो वही आएगी, है ना। an तो हर जगह 3.5 रहेगा। अब देखो प्रूफ करते हैं इसको, an कितना गिवन है आपको निकालना है, ठीक है। a कितना है 3.5 प्लस n है 105 -1 × d कितना है 0, ठीक है। अब देखो an आपको नहीं पता, 3.5 आपने एज इट इज रख दिया, प्लस 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बन जाता है ना, ये +0 आ जाएगा, क्योंकि मैंने 105 - 1 यानी 104 को 104 को 0 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया 0। an कितना आ जाएगा 3.5 आ गया। अब देखो इसको लिख दो,
चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको दो एमसीक्यू दे रखे हैं, एमसीक्यू नहीं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या बोल रखा है, 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4। आपको एक एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड 7, थर्ड 4 एंड सो ऑन। ये आगे हो रहा है एंड सो ऑन, मतलब ऐसे एपी आगे तक जा रखी है। तो आपको क्या बोला है, 30th टर्म बताओ, कौन सी टर्म, 30th टर्म। अगर मैं फर्स्ट टर्म को a1 से लिखता हूं, nth टर्म को an से लिखता हूं, तो 30th टर्म को किससे लिखूंगा, a30 से ही तो लिखूंगा ना। ठीक है, अब देखो आपको a1 गिवन है फर्स्ट पार्ट में, a1 कितना है 10, d क्या होता है बताओ, ये बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, d क्या होता है a2 माइनस a1। लेकिन सर आपने तो लास्ट लेक्चर में ये बताया था a3 माइनस a2। नहीं, मैंने ये भी तो बताया था कि आप a2 माइनस a1 करो, a3 माइनस a2 करो, किसी भी आगे वाली टर्म में से उसकी पिछली टर्म माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, d, यानी कॉमन डिफरेंस। अब देखो a2 माइनस a1 करा, a2 क्या है 7 माइनस a1 क्या है 10, 7 माइनस 10 क्या होता है माइनस का 3, तो d क्या आ गया माइनस का 3। अब देखो, अब आपसे पूछा क्या है, a30 पूछा है, 30 पूछा है, तो इससे आपको ये पता चल गया n क्या है आपके पास 30, क्योंकि कौन सी टर्म निकालनी है, 30 टर्म निकालनी है। n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म या फिर टर्म नंबर, तो हमें जो टर्म निकालनी है उसका नंबर क्या है 30, तो n क्या हो गया 30। अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आता है ना। ठीक है, अब देखो an यानी a30 आपको निकालना है, a आपको 10 गिवन है, प्लस n क्या है, n क्या है 30 माइनस 1 इंटू डी क्या है माइनस का 3, माइनस का 3। अब देखो a30 इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3, कोई दिक्कत। अब देखो a30 इक्वल टू 10, 29 इंटू 3 क्या होता है 87, और ये माइनस का है, तो 29 इंटू माइनस का 3 माइनस का 87 आ जाएगा। समझ में आ गया, तो a30 क्या आ जाएगा, a30 इक्वल टू माइनस का 77। क्या यही आपको ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल हाँ, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 11th टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी गिवन है, सेम इस क्वेश्चन की तरह एपी गिवन है, आपको कौन सी टर्म पूछी है 11 टर्म। समझ में आ गया। आप देखो a क्या है माइनस का 3, d क्या है हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं अभी निकाल लेंगे। ठीक है, n क्या है आपको 11 गिवन है, आपको निकालना क्या है a11। समझ में आ गया। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, a2 माइनस a1 आप कर रहे हो ना, जहां पे नेगेटिव टर्म्स है वहां पे आप ब्रैकेट जरूर लगाओगे। देखो a2 क्या है माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 3, अगर आप अब यहाँ माइनस नहीं लगाते तो आप इसको सीधा लिख देते हैं माइनस का 3, वहां क्वेश्चन गलत हो जाता। अब देखो माइनस का 1/2 प्लस का 3 हो जाएगा, अब आप एलसीएम लो, क्या हो जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस में 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5/2, डी कितना आ गया 5/2। अब आपको फिर से वही कौन सा फॉर्मूला लगाना है an का, कौन सा लगाना है an का, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको निकालना क्या है a11, क्या होता है a11 निकालना है, a क्या है आपके पास माइनस का 3 प्लस n क्या है, n क्या है आपके पास 11 माइनस 1, d है 5/2। कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब देखो a11 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5/2, 11 माइनस 1 10 होता है। ठीक है, अब देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे जाएगा, 2 5 जा 10 होता है, तो a11 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 5 25, क्या हो जाएगा 25, तो a11 क्या आ जाएगा 22, 25 माइनस 3 क्या होता है 22। क्या ये आपके ऑप्शन में है, जी हाँ ये आपके बी ऑप्शन में है। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 तक तो आपने कर लिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। कौन सा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज, आपको कुछ एपीज गिवन है, 5 है वैसे तो, 3 अभी मैं करा रहा हूँ फिर दोबारा लिख दूंगा। तो इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस, आपको कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं, इसके अंदर मिसिंग टर्म्स हैं, आपको क्या बताना है इन मिसिंग टर्म्स को बताना है। अब आपको माइंड में ये आएगा कि ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है आपको एक लॉजिकल एक्सप्रेशन जैसा बना के, जैसे आप करते हो ना मेंटल एबिलिटी टेस्ट वगैरह में, बट नहीं,
यहाँ पे आपको प्रॉपर एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा। कौन सा फॉर्मूला? बस वही वाला जो अब तक कर रहे हैं। कौन सा? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना है। आपको ये पता है ये AP है, AP है, तो ये कौन सी होगी? फर्स्ट टर्म। ये कौन सी होगी? सेकंड टर्म। ये कौन सी होगी? थर्ड टर्म। तो आप अगर मैं फर्स्ट सॉल्व करवाऊँ, a1 क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। अच्छा मैं एक बात बताओ, a1 को ये लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगला देखो, a2 आपको नहीं गिवन है, a3 आपको क्या गिवन है? 26 दे रखा है। अब देखो आपको एक चीज़ पता है, a3 क्या होता है? a प्लस 2d होता है। आपको ये कैसे होता है? देखो a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा? a3। अब 3 माइनस 1 क्या होता है? 2 होता है, तो a प्लस 2d। ठीक है, इससे आप क्या समझे? जो भी आप टर्म निकाल रहे हो उससे एक पिछली टर्म के साथ डी मल्टीप्लाई करते हैं हम, को जब ऐड कर रहे होते हैं। तो क्या समझे? आपको a3 निकालना है तो यहाँ 2d आएगा, a4 निकालना है तो 3d आएगा। समझ में आ गया? अब देखो आगे, यहाँ देखो a प्लस 2d इक्वल टू 26 है। अब आपको ये पता है a क्या है? 2, पुट कर दो। 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। क्यों पुट करा? सिंस a इक्वल टू 2 है ना। अब देखो 2 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, तो 2d कितना आ जाएगा? 24। d कितना आ गया? 24 अपॉन 2। क्यों? यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 2 से कितने पे जाएगा? 12 पे, तो d कितना आ गया? 12। क्या आपको यही निकालना था? नहीं, आपने क्या निकाल लिया? d तो 12 निकाल लिया, लेकिन क्या आपको यही निकालना था? नहीं, आपको क्या निकालना है? a2 निकालना है। क्या निकालना है? a2। a2 क्या होगा? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी होगा ना। क्या हो जाएगा? इक्वल टू a क्या है आपके पास? 2 प्लस 2 माइनस 1 1, डी क्या है आपके पास? अभी आपने निकाला ना क्या? 12। तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 12 इंटू 1 12, कितना आ गया? 14। a2 कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, कर लो इसको नोट। चलो आपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है आपको? क्या होता है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आपको टोटल 4 टर्म दे रखी है एपी में। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है? नहीं, यहाँ पे आपको ब्लैंक गिवन है। ठीक है, a2 गिवन है, a3 गिवन नहीं है और a4 गिवन है। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, जो जो आपको गिवन हो आप पहले लिख लो। क्या क्या गिवन है? a2 गिवन है 13, a3 गिवन नहीं है, a4 गिवन है 3। ठीक है, अब क्या क्या गिवन नहीं है? a गिवन नहीं है और a4 तो गिवन है, क्या गिवन नहीं है? a3 गिवन नहीं है। समझ में आ गया? अब आप कहोगे पिछले क्वेश्चन में तो हमने क्या करा था? चलो कोई नहीं, यहाँ पे a प्लस 2d बन गया था, हमने a यहाँ से पुट कर लिया था, लेकिन यहाँ तो a भी गिवन नहीं है। कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये गिवन है a2 इक्वल टू 13। a2 क्या होता है? a प्लस डी, और वो किसके इक्वल है? 13 के इक्वल है। इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लिया आपने? फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे देखो, आपको गिवन है a4 कितना गिवन है? 3। a प्लस 3d इक्वल टू 3। a4 क्या होता है? a प्लस 3d। ये कितने की इक्वल आ गया? सेकंड इक्वेशन आपने मान ली। अब बात आती है, यहाँ तक तो हमने कर लिया, लेकिन हमारी जो दोनों इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में है, हम इसको कैसे करेंगे? इसके आपके पास 2 मेथड है, जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले में। क्या क्या होते हैं? एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। होता तो ग्राफिकल भी है, बट हम यहाँ जनरली बात कर रहे हैं। आप जो जनरली यूज़ करोगे वो करोगे, या तो आप एलिमिनेट कर दो या फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट में क्या करोगे? या तो a और d की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करोगे। चलो हम लगाते हैं बाय एलिमिनेशन। बाय एलिमिनेशन इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जरूरी है ऐसे लिखना? नहीं, आप ऐसे लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर दिया। अब एक और क्वेश्चन आएगा, क्या हम सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हो। आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो हमने क्या करा? इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड करा है, यानी फर्स्ट को हम सेकंड में से माइनस करेंगे। एग्जांपल, माइनस करना है 3 को 2 में से।
3 को 2 में से करना है तो कैसे लिखोगे, कौन सी इक्वेशन सही है? ऑब्वियसली 3 को माइनस करा है किस में से, 2 में से। समझ में आ गया? अब देखो a प्लस 3d इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें से हमें माइनस करना है क्या, फर्स्ट इक्वेशन को, a प्लस डी इक्वल टू 13। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको एक चीज पता है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो चलो मैं ब्रैकेट हटाता हूँ, अंदर के साइन चेंज कर देता हूँ। ये a प्लस का था, माइनस का हो गया, d प्लस का था, माइनस का हो गया, 13 प्लस का था, माइनस का हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3d प्लस का है और d माइनस का है, तो 3d माइनस d 2d इक्वल टू 3 और 13 है, 3 प्लस का है 13 माइनस का है, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, और 3 माइनस 13 करेंगे तो 10 बचेगा। समझ में आ गया? 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो d इक्वल टू -10/2 आ जाएगा, तो d क्या आ गया, -5। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब आपसे पूछा क्या क्या है, a पूछा है और a3 पूछा है, निकाल लें। पहले हम इसमें से पुट करके a भी निकाल लेते हैं। d को हमने क्या करा, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, a प्लस डी इक्वल टू 13, यही थी। हमने क्या पुट करा, d को, तो a एज इट इज, d है माइनस का 5 इक्वल टू 13, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 5 इक्वल टू 13, यहाँ माइनस का 5 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5, तो a इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a कितना आ जाएगा, 18। क्या आ जाएगा, 18। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास देखो a आ गया 18, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, a3। क्या निकालना है, a3। a3 क्या होता है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो a3 आपको गिवन नहीं है, आपको निकालना है। a आपने अभी निकाल लिया, कितना, 18 प्लस 3 माइनस 1 क्या होता है, 2, और d है क्या आपके पास, माइनस का 5। a3 इक्वल टू 18 माइनस 10, यही होगा। क्या आ जाएगा, a3 इक्वल टू 8। a3 क्या आ जाएगा आपके पास, 8। तो यहाँ पे आप क्या भर दोगे, 8। समझ में आ गया? आ गया। चलो अब आपने कर लिए 2 पार्ट, ठीक है। अब आपका तीसरा पार्ट आता है, नहीं थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 5 ब्लैंक ब्लैंक 9.5। आपको क्या क्या गिवन है, a गिवन है, a2 गिवन नहीं है, a3 गिवन है नहीं है, और a4 गिवन है, हाँ गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको गिवन है वो आप लिख लोगे, a इक्वल टू 5, a2 गिवन नहीं है, a3 गिवन नहीं है, a4 कितना है, 9.5। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप एक चीज बताओ, a4 इक्वल टू 9.5 है, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कर दूं, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, इसको मैं 19/2 लिख दूं, कोई दिक्कत। ये जिसको नहीं आता ध्यान रखना, 9.5 है तो पहले आप इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करोगे, कर दिया। उसके बाद जो आया उसमें ये प्लस कर दोगे, प्लस 1, 18 प्लस 1, फिर अपोन में जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रख दोगे 2। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये आपका क्लास 7th 8th का कॉन्सेप्ट है। अब देखो a4 क्या होता है, a प्लस 3d होता है इक्वल टू 19/2 एज इट इज है। आपको a गिवन है या d गिवन है, आपको a गिवन है। a क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, कोई दिक्कत। 5 यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3d इक्वल टू 19/2 माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ एलसीएम लोगे, क्या है, 3d है पहले, तो 3d इक्वल टू 19/2 माइनस का 5 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, 19 माइनस 10। देखो 19/2 माइनस का 5 है और वहाँ पे 10 हो जाएगा माइनस का, कैसे, एलसीएम लिया तो, ठीक है। अब देखो 3d इक्वल टू 19 माइनस 10 9,
अपॉन 2, कोई दिक्कत? ठीक है। d इक्वल टू 9/2 इंटू 3, क्यों हुआ? अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आएगा तो डिवाइड में, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो d कितना आ जाएगा 3/2, d आ गया। अब आपको निकालना क्या क्या है, a2 और a3। अगर आपको a2 निकालना है तो a प्लस 2 माइनस 1d होता है ना। अब देखो आपके पास क्या क्या गिवन है, a गिवन है कितना है 5 प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू डी क्या है 3/2। अब यहाँ पे एलसीएम लो, क्या आ जाएगा 2, 5 2 जा 10 प्लस 3 13/2, a2 कितना आ गया 13/2। अब आपको क्या निकालना है a3। अब देखो a3 को निकालने का तरीका आपके पास दो है, या तो आप करो a प्लस 3 माइनस 1d, कर सकते हो जैसे ये करा, तो ये आप खुद से ट्राई कर लेना। मैं एक और तरीका बताता हूँ, a3 को क्या हम a2 प्लस डी लिख सकते हैं ना, a2 प्लस डी, पता है ना पिछली टर्म में हम अगर डी ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है, हम सेकंड टर्म में डी ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। अब देखो a3 इक्वल टू a2 क्या है आपके पास 13/2 प्लस में d क्या है आपका 3/2 है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम रखोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा, तो 2 आ गया एलसीएम, तो a3 इक्वल टू अपॉन में 2 13 प्लस 3, a3 क्या आ जाएगा 16/2, a3 कितना आ गया 8। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, 13 प्लस 3 16, 16/2 8, तो आपका a3 क्या आ जाएगा 8। चलो आपने अब 3 पार्ट कर लिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हम आए 4th पार्ट पे। क्या है इसमें, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है माइनस का 4, लास्ट टर्म गिवन है 6। अब यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए ये है a1 a2 a3 a4 a5 a6, ठीक है। अब आपको जो जो गिवन है सबसे पहले वो लिखोगे। क्या गिवन है, a1 किसके इक्वल होता है, a के क्या गिवन है माइनस का 4, ठीक है। अब a6 गिवन है कितना 6, समझ में आ गया। अब देखो a2 नहीं पता, a3 नहीं पता, a4 नहीं पता, कल पेपर किस चीज़ का है नहीं पता, a5 नहीं पता, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या गिवन है a6, जो गिवन है उसको हम एक्सपेंड कर देंगे। a6 किसके इक्वल गिवन है 6 के, a6 होता क्या है a प्लस 5d होता है। अब देखो a आपको कितना गिवन है माइनस का 4, -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, -4 इधर जाएगा तो +4, तो 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 10, तो d कितना आ गया 10/5, d आ गया आपका 2, d कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आपके पास a है, आपके पास d है, और जो आपको निकालना है वो n है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कैसे, आपके पास a गिवन है माइनस का 4, a2 निकालना है, तो a2 क्या होता है a प्लस डी होता है, लिख दो, a है माइनस का 4, d आपने निकाल लिया 2, क्या आ जाएगा माइनस का 2, समझ में आ गया। अब देखो a3 क्या हो जाएगा a2 प्लस डी, a2 प्लस डी क्या होगा, a2 क्या है माइनस का 2 प्लस d क्या आ जाएगा 2 0, a3 क्या हो जाएगा a3 प्लस डी होगा, कैसे a3 हो गया 0, सॉरी यहाँ a4 है, ठीक है, a4 इक्वल टू क्या आ जाएगा a3 प्लस डी, a3 प्लस डी, a3 आपका 0 है, d क्या आ जाएगा 2, तो a4 कितना आ गया 2। अब क्या बच गया a5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d या फिर a प्लस 5 माइनस 1d, बात तो वही है ना। अब देखो a क्या है आपके पास, a क्या है माइनस का 4 प्लस 4 इंटू डी क्या है 2, ये मैंने दूसरे मेथड से इसलिए कराई है, तो एक मेथड हो गया, एक वो मेथड है, आप पूरा डायरेक्ट रख दो या फिर फॉर्मूला लगा दो। अब देखो माइनस का 4
4 टू जा 8 माइनस 4 प्लस 8 यानी 4 माइनस 8 है या 8 माइनस 4 है। देखो फर्क होता है साइन का, तो पहले हम माइनस तो यही करेंगे ना, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या साइन है माइनस का, यहाँ पे क्या प्लस का। साइन कौन सा आता है, बड़ी वाली वैल्यू का, तो आपका A5 क्या आ जाएगा 4। तो आप इसमें भर दोगे वैल्यू, क्या क्या आ जाएगी। A2 क्या है आपके पास -2, A3 क्या है 0, A4 क्या है 2, A5 क्या है 6। समझ में आ गया, कर लो नोट इसको। चलो अब इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट आता है ब्लैंक 38 ब्लैंक 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 माइनस का 22। देखो ये आपका A2, A3, A4, A5 और A6 पिछले क्वेश्चन की तरह ही है सेम। A2 आपको गिवन है 38, A6 गिवन है माइनस का 22। आपसे A पूछा है, A3 पूछा है, A4 पूछा है और A5 पूछा है। ये आपसे इतनी वैल्यूज पूछी गई है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको एक चीज दिख रहा होगा या A या D नहीं गिवन है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है, इक्वेशन बनती है, कैसे हो जाएगा। A2 इक्वल टू 38 है, A प्लस D क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब आगे A6 क्या होता है, A प्लस 5D क्या होता है, A प्लस 5D। A6 इक्वल टू -22, A प्लस 5D इक्वल टू -22। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपकी चॉइस, आप कैसे भी कर लो। हम यहाँ करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। देखो कैसे होगा, A प्लस 5D इक्वल टू -22। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा एक पार्ट कराया था मैंने। उसके बाद A प्लस D इक्वल टू 38। हम क्या कर रहे हैं, माइनस, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, साइन चेंज हो जाएगा। A प्लस का माइनस का, D प्लस का माइनस का, 38 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का। अब आगे आप ध्यान से देखो तो A से A कैंसिल हो गया, 5D है प्लस का और D है माइनस का, 5D माइनस D 4D इक्वल टू -22 -38, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। अब ये बताओ 38 प्लस 22 60 हो जाएगा। D इक्वल टू 4D इक्वल टू माइनस का 60, ठीक है। D यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई में 4 इधर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, D इक्वल टू -60 अपॉन में 4। कट आउट करोगे तो D क्या आ जाएगा माइनस का 15, कैंसिल कर दिया आपने 15 की टेबल से। अब आपके पास क्या आ गया D, पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट, क्या आ जाएगा आपके पास A, कैसे A प्लस D इक्वल टू 38, यही थी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो D क्या है माइनस का 15, A माइनस 15 इक्वल टू 38, ठीक है। A क्या हो जाएगा, यहाँ से 38 एज इट इज है, माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15, कितना हो जाएगा प्लस का 15। अब देखो 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा 53, तो A आपका क्या आ गया 53। आपकी पहली वैल्यू क्या आ गई 53। अब आपको क्या निकालना है, पहले A3 निकालना है। A3 क्या होगा, A2 प्लस D होगा ना। A2 क्या है आपके पास 38, D क्या है आपके पास, D देखो अभी आपने निकाला था माइनस का 15, तो इक्वल टू 38 माइनस 15 होएगा। अब देखो आपका A3 क्या आ गया 23, कोई दिक्कत। अब देखो अब अगला आपको क्या निकालना है A4, तो A4 क्या होता है A3 प्लस D होता है, कर दो A4 इक्वल टू A3 प्लस D, देखो माइनस का 15 है ना आपका D, कर दो पुट, क्या आ जाएगा 23 माइनस का 15 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा A4 इक्वल टू 23 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा, अरे बताओ 8 बचेगा,
ठीक है, तो आपका A3 आ गया 23, A4 आ गया 8, A आ गया 53 और कुछ बच रहा है A3 A4 आ गया, आपका बच गया A5। तो A5 क्या हो जाता है, A4 प्लस में D हो जाता है। अब देखो A5 आपको गिवन नहीं है, A4 क्या है 8, D है माइनस का 15, ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस का 7। A5 क्या आ गया -7। आ गई आपकी चारों वैल्यूज, कर लो इसको नोट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने कर लिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ AP, आपको एक AP गिवन है इज 78, आपको ये बोला इज AP की कौन सी टर्म होगी कि आंसर जो आएगा 78 आएगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, आपने AP बनाई A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो वही आपसे पूछा कौन सी टर्म है ये। हम क्या मान लेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, देखो सबसे पहले मान लो लेट nth टर्म ऑफ AP इज 78। हमने ये मान लिया इस AP में जो टर्म आएगी क्या 78, वो nth टर्म पे आएगी। इसका क्या मतलब हुआ, an इक्वल टू 78, हम जैसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म तो A1, तो nth टर्म an, ठीक है। अब देखो आपको क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है, A है 3, D है A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 3, D कितना आ गया 5, ठीक है, A3 AD आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना है AN, नहीं आपको N निकालना है, AN तो आपको गिवन है। अब देखो एक चीज बताओ, नाउ AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ये आपको पता है फॉर्मूला होता है। देखो AN आपको कितना गिवन है 78, A कितना गिवन है 3 प्लस N आपको नहीं पता -1 एज इट इज, D देखो माइनस का प्लस का 5, D आ गया प्लस का 5। अब देखो 3 यहाँ पे क्या है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो 78 माइनस 3 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5 कर सकते हैं। अब एक चीज आप देखो, यहां से हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं 5 को डिवाइड में ले आऊं या 5 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर कैसे भी सही आएगा, आपकी चॉइस है। अब देखो 78 माइनस 3 क्या हो जाएगा 75, 5 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, इक्वल टू N माइनस 1। आप ध्यान दो कितने पे जाएगा 5 से, 75 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15, 15 इक्वल टू N माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो 15 प्लस 1 इक्वल टू N, N कितना आ गया 16। तो इसके नीचे आप एक लाइन लिखोगे, हैंस, क्या लाइन लिखोगे, हैंस Hence, the 16th term of AP is 78। ये लाइन लास्ट में जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि उसने आपसे n नहीं पूछा है, n तो आपने लेट कर रखा है वेरिएबल, उसने आपसे क्या पूछा है कौन सी टर्म होगी, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। समझ में आ गया। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन ईच केसेस। आपको दो केस दे रखे हैं, आपको क्या बोला है नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को किससे करते हैं n से, नंबर ऑफ टर्म्स हो या फिर टर्म नंबर, उसको हम किससे करेंगे n से। अब देखो आपको क्या क्या गिवन है 7 13 19, यानी शुरू की 3 टर्म्स गिवन है, बीच की आपकी कोई टर्म्स गिवन नहीं है, लास्ट में क्या है 205। हम क्या करेंगे सबसे पहले लेट करेंगे, क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ एन AP इज 205। हमने बता दिया इस AP की nth टर्म है 205, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, an इक्वल टू 205, दैट इज an इक्वल टू 205। अब देखो यहाँ a है 7, d क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 हो जाएगा, तो d क्या आ गया 6 और a क्या आ गया 7। अब देखो an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो an कितना गिवन है 205 इक्वल टू
ए क्या गिवन है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 6। वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखो 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 205 माइनस 7 क्या हो जाएगा 198। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में, इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो इसको आप डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा 33 पे। 33 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो n क्या हो जाएगा 34। हैंस द नंबर ऑफ टर्म इन द फर्स्ट केस इज 34। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या दे रखी है? एक एपी गिवन है। एपी क्या है 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड लास्ट टर्म क्या दे रखा है -47। सेम यहाँ पे वही केस होगा। लेट nth टर्म ऑफ एपी इज -47। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? an आ गया माइनस का 47। कोई भी दिक्कत? ठीक है। अब देखो a क्या है आपका 18, d क्या है आपका, अब ये ध्यान रखना d निकालने के लिए क्या करते हैं, अगली टर्म में से कोई पिछली टर्म माइनस कर दो। 15 एंड हाफ माइनस 18। अब आप कहोगे ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से a बाई बी की फॉर्म में लाओगे। 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 31, तो ये क्या हो जाएगा 31 अपॉन 2, और यहाँ पे अपॉन में 1 है। इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम क्या आएगा 2 1 जा 2, यहाँ आ गया 31 माइनस 18 टू जा 36। कोई दिक्कत? अब देखो 31 माइनस 36 माइनस का 5 अपॉन में 2 एज इट इज, नहीं है ना कोई दिक्कत? अब देखो a आ गया, d आ गया, an आपका क्या गिवन है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। an कितना गिवन है -47, a है 18 प्लस n आपको नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी क्या है -5/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस का 47 और यहाँ माइनस का 18, क्यों? यहाँ 18 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस का 14 और माइनस का 18 क्या हो जाएगा, माइनस का 65, माइनस का 47 है ये, ठीक है। माइनस का 47 और माइनस का 18 क्या हो जाएगा, माइनस का 65। अब देखो इक्वल टू n माइनस 1 एज इट इज -5/2। कोई दिक्कत? चलो माइनस का 65 है, यहाँ 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस का 65 इंटू 2। अब यहाँ माइनस का 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल करोगे 16 को कितने बजाएगा 13, क्योंकि 13 5 जा 65 होता है, इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। 13 इंटू 2 क्या हो जाएगा 26, 26 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 है इधर, इधर आएगा तो प्लस का 1, 26 प्लस 1 27 इक्वल टू n। यहाँ पे क्या आ जाएगा n 27 है, द नंबर ऑफ टर्म इन दिस गिवन AP इज 27। ठीक है, आ गया ये वाला समझ में। चलो बच्चों अब आपका 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2। आपको एक एपी गिवन है जिसमें टर्म्स हैं 11 8 5 और 2। इस एपी में आपको बताना है, हमें चेक ये करना है क्या कि माइनस का 150 इसका टर्म होगा या नहीं होगा। आपको ये चीज़ पता है कि जो आपको चेक करना होता है पहले हम मान लेते हैं कि हाँ वो है, तो हमने मान लिया लेट 150 वो भी माइनस का इज अ टर्म ऑफ एपी एट n, या फिर और एक तरीका जैसे अब तक आप कर रहे थे, नया तरीका क्यों करना है ना, लेट nth टर्म
ऑफ द AP इज -150। हमने ये मान लिया कि ये nth टर्म पे आएगा। अब आगे देखो, A गिवन है 11, D क्या हो जाएगा 8 - 11 इक्वल टू -3। समझ में आ गया आपको? A आ गया, D आ गया, AN आपने बता दिया है। अब देखो AN होता है A प्लस n-1 इंटू D होता है। अब देखो AN कितना है -150, A कितना है 11 प्लस n-1 इंटू D -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -150, 11 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू n-1 इंटू -3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो -150 -11 क्या हो जाएगा -161 हो जाएगा, इक्वल टू n-1। अब एक चीज़ बताओ, ये जो -3 है यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, अपोन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल। देखो यहाँ 161/3 माइनस कैंसिल हो गया, n-1 है, इधर आएगा 1 तो प्लस का हो जाएगा 161/3 + 1 इक्वल टू n। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 3, 161 एज इट इज, 3 × 1 3 इक्वल टू n आ गया। 161 + 3 क्या होता है 164/3 इक्वल टू n। आप एक चीज देखो, ये कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, n इक्वल टू 164/3 आया ना। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, कौन से फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो क्या आ जाएगा 55 2/3 आ जाएगा, सॉरी 53। अब आगे देखो, इसको आपने डिवाइड करा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दिया, क्या n कभी भी फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं। क्या n कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं। n कभी भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, ठीक है ना। वो नेगेटिव होगा, ना वो डेसिमल में होगा, ना वो फ्रैक्शन में होगा। समझ में आ गया? तो हैंस 150 इज नॉट अ टर्म, इज नॉट अ टर्म। यहाँ चेक बदल की जगह आप क्या करोगे लास्ट में, हैंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP, और ये AP लिख दोगे। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38। आपको बोला गया 31st टर्म बतानी है किसी एक AP की, और उस AP के बारे में आपको जानकारी दे रखी है क्या, कि 38 है क्या 11th टर्म, A11 क्या है 38 है, एंड 16 टर्म इज 73, A16 क्या है 73। समझ में आ गया? A16 क्या दे रखा है आपको 73। अब अगर आप ध्यान से देखो, A11 क्या होता है, A + 10D होता है ना, और A16 क्या होता है, A + 15D। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो, आपने इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, आपने दो इक्वेशन लेट कर ली। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। आपने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करा सेकंड में से। कैसे करोगे, A + 15D इक्वल टू 73 है, माइनस फर्स्ट इक्वेशन A + 10D इक्वल टू 38 है। यहाँ ध्यान से अगर आप देखो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो मैं अगर हटाना चाहूँ तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, 15D - 10D 5D आ जाएगा, 73 - 38 क्या हो जाएगा, क्या आएगा 73 - 38 35, 5D इक्वल टू 35 है, तो 5 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो D क्या आ जाएगा 35/5। D कितना आ गया
7, क्या आ गया 7। अब आप इसको क्या करोगे, पुट करोगे किसी एक इक्वेशन में। हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, पुट इन फर्स्ट। देखो a प्लस 10d इक्वल टू 38 आपको गिवन है, a आपको नहीं पता, प्लस 10 इंटू डी है 7, प्लस 10 इंटू डी क्या है 7 इक्वल टू 38, ठीक है। तो a प्लस 70 इक्वल टू 38 आ गया, a इक्वल टू 38 माइनस 70 होगा, होगा नहीं होगा। अब देखो a क्या आ जाएगा, माइनस का 32। आपके पास a है, आपके पास b है, आपसे पूछा क्या है 31st टर्म। 31st टर्म क्या होता है, क्या मैं बताता हूँ। a 31 क्या हो जाएगा, a प्लस 30d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस 30d क्या होता है, a माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी, डी क्या है आपके पास 7 हो जाएगा। 30 इंटू 7 क्या होता है 210, तो इक्वल टू -3 प्लस में 210 हो जाएगा। काटियो, अब देखो आपके पास a आ गया माइनस का 32, d आ गया 7। अब आपको चाहिए क्या, 31st टर्म, ठीक है। 31st टर्म को मैं किससे डिनोट करूंगा, a 31 से। अब किसी an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और d, यहाँ पे आपका n क्या है 31 है। अब देखो a क्या है आपके पास, a क्या है आपके पास, जल्दी देखो, माइनस का 32 प्लस 31 माइनस 1 क्या होगा 30 इंटू डी के आपके पास 7 है, 7 पुट कर दो इक्वल टू -32 एज इट इज। 7 इंटू 30 क्या हो जाएगा 210 मतलब 210, 21 7 3 या 21 और 0 लग जाएगा। अब आगे देखो a 31 क्या आ जाएगा आपके पास 210 माइनस 32 क्या आ जाएगा 178। तो हैंस 31st टर्म ऑफ AP इज 178। समझ में आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लें। चलो अब आपने 7th क्वेश्चन तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। आपको एक AP गिवन है, बता रखे कोई एक AP है, उसमें टोटल है 50 टर्म्स। कितनी टर्म है 50 टर्म, यानी 50 टर्म की AP है। इन विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें कि A3 दे रखा है 12, यानी थर्ड टर्म दे रखा है 12 एंड द लास्ट टर्म AN। अब एक चीज़ बताओ, सबसे पहले टोटल टर्म कितनी है 50, तो n क्या हो जाएगा 50, क्योंकि n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म या फिर टर्म नंबर, तो n आ गया 50। अब देखो आपको A3 दे रखा है 12 एंड द लास्ट टर्म, टोटल टर्म 50 है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 50 टर्म, तो A50 क्या आ जाएगा, A50 क्या आ जाएगा 106 जो आपको गिवन है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है A29 बताओ, कैसे बताओगे, पहले आप इन दोनों से क्या निकालोगे A और D, कैसे, A3 होता है A प्लस 2D इक्वल टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। A50 क्या होगा A प्लस 49D इक्वल टू 106, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब देखो क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दोगे, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 49D इक्वल टू 106 और A प्लस 2D इक्वल टू 12। हम क्या कर रहे हैं माइनस, तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये तो आपने पढ़ रखा है। अब देखो A से A क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब देखो 49 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 47D। अब देखो 106 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 94 बच जाएगा। अब देखो D इक्वल टू 94 बाय में 47 कैंसिल आउट करोगे तो कितने पे जाएगा 2 पे, तो D कितना आ गया 2, D कितना आ गया आपका 2। अब आपका D2 आ गया, इसको आप करो पुट
डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी एक इक्वेशन में वैसे पुट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, a प्लस टू डी इक्वल टू 12। अब देखो a क्या है आपके पास, नहीं पता ना, कोई बात नहीं, a प्लस 2 इंटू डी, क्या d आपको पता है, जी हाँ अब आपको पता है d कितना है 2 इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12, यहाँ प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, तो a कितना आ जाएगा 8, क्या आ गया 8, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको क्या निकालना है 29 टर्म, a n क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है, a n यानी 8 29, a क्या आपके पास 8 प्लस 29 माइनस 1, d क्या है 2 है। अब देखो 8 प्लस 29 माइनस 1 28, इन 2 में 2 है। अब देखो 8 29 क्या आ जाएगा 8 प्लस 56, ठीक है। अब क्या हो गया 8 29 कितना आ गया 64। आपको क्या निकालना था 29 टर्म है, द 29 टर्म ऑफ AP इज 64। इसको आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। अगर किसी एक AP की थर्ड टर्म 4 है, 9 टर्म -8 है रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द टर्म ऑफ AP इज 0। इस AP में कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 0 होगी। ध्यान से देखो, आपको थर्ड टर्म दे रखी है, A3 दे रखा है क्या 4, A9 दे रखा है कितना माइनस का 8। आपसे पूछा क्या है विच टर्म ऑफ एन AP, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ये चलो हम बाद में करते हैं, पहले हम A और D निकाल लेते हैं। A3 क्या है A प्लस 2D होता है। चलो आपको A3 क्या गिवन है 4, तो A प्लस 2D कितना आ जाएगा 4, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या गिवन है A9 माइनस 8 गिवन है, तो A प्लस 8D क्या आ जाएगा -8। ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई सेकंड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है, कौन सी आप लगाना चाहोगे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या करा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है A प्लस 2D इक्वल टू 4। साइन है माइनस का तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। A से A कैंसिल हो गया, 8D माइनस 2D 6D आ गया, माइनस और 8 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा माइनस का 12, D क्या आ जाएगा -12/6, यानी D क्या आ गया माइनस का 2, क्या आ गया माइनस का 2। अब ध्यान से देखो, अब आपसे क्या पूछा गया है, विच टर्म ऑफ AP इज 0। आप मान लो लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0। इसका क्या मतलब हुआ, an क्या हो गया 0। इससे आपको क्या निकल के आ जाएगा n, और हमें निकालना भी क्या है n, ठीक है। तो an इक्वल टू 0, यानी A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 0। अब देखो A क्या है आपके पास, A क्या है, अच्छा A आपने अभी निकाला नहीं है, तो क्या करोगे यहाँ पे पहले D को पुट करोगे, पुट इन फर्स्ट या सेकंड आप जिसमें करना चाहो। कर दिया आपने पुट, कैसे A प्लस 2D, तो A प्लस 2D इक्वल टू 4, A प्लस 2 इंटू D क्या है -2 इक्वल टू 4। अब देखो A -4 इक्वल टू 4, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो 4 प्लस 4 A क्या आ जाएगा 8, A क्या आ जाएगा 8। वो यहाँ पे आप पुट करोगे तो 8 प्लस n आपको नहीं पता, D आपका -2 है। D देखो यहाँ पे -2 आया ना, जो आपकी वैल्यू आती जाए वो आपको माइंड में रखना है ना, यहाँ पे यूज़ कैसे करनी है। अब देखो 8 यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो n-1 इंटू -2 क्या आ जाएगा 0 -8 आ जाएगा। अब देखो -8 बचेगा 0 -8, अब आगे माइनस का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, और n-1 एज इट इज़ आ जाएगा। 2
जो माइनस का है और 8 जो माइनस का, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 4। तो n माइनस 1 क्या आ गया 4, n इक्वल टू 4 प्लस 1, n क्या आ गया 5, n क्या आ गया 5। तो नीचे आप लाइन लिख दोगे, हैंस द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। इस पार्ट को बहुत ध्यान से करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो 10th क्वेश्चन है जो हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन से लेके 20th क्वेश्चन तक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस 17 टर्म ऑफ एन AP, इस टर्म का, इस AP का 17 टर्म है, वो 10 टर्म को एक्सीड कर रहा है बाय 7। द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इस 10 टर्म बाय 7। 17 टर्म को हम क्या लिखेंगे A17, 10 टर्म को हम क्या लिखेंगे A10। अब हमें ये बोला गया है जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से जो ज़्यादा है कितना 7, यानी दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 7। 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इस 10 टर्म बाय 7। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आपको बोला 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, यानी 10 टर्म में 7 ऐड करते हैं तो 17 टर्म आता है। समझ में आ गया। अब बात वही है, इधर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तब भी वही इक्वेशन आ रही है। आप जैसे करना चाहो वैसे सही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो 17 टर्म 10 टर्म दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 7। अब एक चीज़ बताओ, 17 टर्म क्या होती है A प्लस 16D होती है ना, माइनस A प्लस 9D, क्योंकि क्या होता है A10 क्या होता है A प्लस 9D होता है, इक्वल टू 7। ध्यान से देखना, आपसे पूछा क्या, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, D को। किसको कहते हैं, D को। ध्यान रखना। अब देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। A प्लस का था यहाँ माइनस का हो गया, 9D प्लस का था यहाँ माइनस का हो गया। इसके बाहर साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, वहाँ की वैल्यू एज इट इज़ रहनी है। समझ में आया, इक्वल टू 7। यहाँ A प्लस का है, यहाँ A माइनस का है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे देखो 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, ठीक है। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 16D माइनस 9D, बेसिकली क्या करोगे 16 माइनस 9 क्या आ जाएगा 7D इक्वल टू 7। कोई दिक्कत, D क्या आ जाएगा 7/7। 7/7 को हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो D क्या आ गया 1। तो पूछा क्या था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, D से। तो नीचे लाइन लिख दोगे आप, हैंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज 1। आ गया समझ में। बाकी के जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।